ये देवियों के मंदिर में जानवरों की बलि क्यों चढ़ाते हैं? जैसे कोई बागेश्वरी देवी का मंदिर नेपाल रो पहाड़िया में, वहाँ जैसे कि गर्दन काट कर उससे परिक्रमा करते हैं। और कलकत्ता की कलिका देवी के मंदिर में भी बलि चढ़ती है। और तो और किसी मंदिर में शराब का चढ़ावा भी चढ़ाता है। तो इसके बारे में बाबू वंडरफुल बात है। क्या बच्चों को मालूम है ना? सब मालूम है ना? आज के समय में ड्रामा में सब इधर ही हो रहा है, पार्ट इधर ही बजा रहे हैं। सब कौन बजा रहे हैं? गायन किसका है? ब्राह्मणों का है। बहुत ब्राह्मण बच्चे बन करके फिर भी क्या खाते हैं? उनके सामने वो बलि चढ़ाएंगे। हाँ, तो अब वो जो खाएंगे तो इस समय वो जो अब खा रहे हैं बाप का बन करके, तो वो क्या चढ़ाएंगे? बाबा आया, बाबा मिला, अलग अलग पार्टियां भी खुली, सब खुला, अलग अलग बच्चे भी। अब है तो ब्राह्मण ही। अब क्या करेंगे वो? कोई आज बाबा के घर में भी अच्छे से गुड़ लगाता है। अरे बहुत लगाते हैं, जो सुनेगा उनको पता पड़ेगा। ब्राह्मणों भी अच्छे से गुड़ लगाते हैं, सोचते किसी को पता नहीं पड़ेगा। लेकिन बुद्धू, ये ड्रामा में नूंद हो गया और इसी कलयुग दुनिया में आपकी पूजा होगी, फिर सब शराब चढ़ाएंगे। पीते रहो, बहुत पेट भर के पीते रहो भाई। उसको बाप का बनकर हो गया तो बोझ तो चढ़ेगा ना। पिलाओ पियो, खुश रहो। पर बाबा, हाँ, वंडरफुल बात, ये वो देवता बनेंगे? बाप के बन गए तो आज के तो देवता बनेंगे ही। आज के देवता है ना, कलयुग के देवता बनेंगे। सतयुग के देवता, कलयुग के देवता। अच्छा, दूसरी बात क्या थी? आज ब्राह्मण बच्चों में भी मोटी बुद्धि वाले हैं। कौन सी बुद्धि वाले हैं? भैंस बुद्धि। तो उनको भैंस काट के चढ़ाते हैं। दूसरी बात, उसका एक और अर्थ कि खाते भी है ना। चराते चराते छोड़ो, चराए तो फिर भी सुधर जावे, पर खाते भी हैं भैंस को। वो तो कुछ वो जो कचड़ा खाते हैं, और वो भी बाप के बच्चे खाते हैं। और तो छोड़ो, बाप का बन करके खाते हैं। बाप ये पूछना चाहते हैं कि बाप का बन करके क्या नहीं करते। बहुत बच्चे ऐसे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं। जो दुनिया में करते हैं वो बाप के घर में भी करते हैं, बाप के बच्चे करते हैं। तो अब गायन तो होगा ना, चढ़ावे चढ़ावे खावे अच्छे से उसका। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई वो जान करके देखो, देवियों पे भी चढ़ते हैं ना, क्योंकि देवियाँ भी ऐसी है, कई बच्चे भी ऐसी है कर। फिर तो जो जितनी बलियाँ चढ़ी हैं उसका बोझ किस पे चढ़ेगा? किस पे चढ़ेगा? उस पे चढ़ेगा ना, जो खाते पीते हैं उस पे चढ़ेगा ना, क्योंकि उसने खाया है वो भी बाप का बन के। सबसे बड़ा पाप कर्म, इसकी सजा ये है। सारा पाप कर्म सिर पे जाएगा। बाबा, ये बलि चढ़ने का जो शुरुआत हुई है परंपरा, ये कहाँ से, कब से? मतलब शूटिंग हो रही है ना 100 वर्ष में। देखो, शुरू में जब बाप के बच्चे थे, बड़े प्यारे थे, शिक्षा देते थे, सुधर गए, बहुत अच्छे। अभी अभी देखो, कुछ सालों में वही कलयुग के अंदर देखो, आदि मध्यांत, संगम युग का आदि मध्यांत, पूरे सृष्टि का आदि मध्यांत, अंत में पाप के तो अंत में मिलेगा। सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़ी होता है, क्या होता? कलयुग में होता है। और अपना संगम युग 100 वर्ष का युग है, शुरू में मध्य में नहीं होता है, अंत में होता है। तो उस अनुसार ड्रामा बन गया। अंतिम समय में क्या कर रहे हैं? कुछ समय पहले जो बच्चियाँ थी, बच्चे थे, बड़ी सेवा करते थे,
एकदम गर्व था बाप को उन बच्चों के ऊपर। मध्य में भी वो तो प्यारा सब कुछ चल रहा था, अब अंत में देख लो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा बोल तो उनके ऊपर चलता है जो घर में बाप के रह करके करते हैं। अरे एक कपड़े चेंज बदल बदल के जाते हैं खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, उल्टे पुल्टे काम करने के लिए। क्या नहीं कर रहे हैं बताओ। बाप का बनकर ज्ञान लेकर उल्टे काम करना, पाप कर्म करना, इसका कितना बड़ा बनेगा। बिल्कुल अभी बहुत दुखी। अंत में तो शरीर छूटता ही नहीं है, तरफ तरफ के शरीर छूटता है। ऐसा थोड़ी धर्मराज तो अपना रूप यही दिखा देगा। ऊपर तो बात की बात है, पाप कर्म का किया है। हाँ तो फिर इधर ही दिखाएगा नजारे। लेटे रहो कटिया पे या नीचे और टीवी दिखाता रहेगा, चलाता रहेगा और धनाधन करता रहेगा। सब अच्छा सा टीवी चलता रहेगा। बिल्कुल फिर बाद में कहेगा बाबा मैं तो आपको याद करता था। हाँ जरूर करता था, पर साथ में और भी क्या करता था, याद करता था। ज्ञान था किसी जानवर को खाना महापाप है ना। उल्टे सीधे कर्म करना महापाप है। कभी लक्ष्मी के मंदिर में देखा, सरस्वती के मंदिर में देखा, तो फिर चंडालों के मंदिर में देख लो। तो बाबा काली के मंदिर में काली दुर्गा कोलकाता काली की बिल्कुल मंदिर में तो क्यों नहीं चढ़ेंगे। हर एक का पाठ है, बजेगा। क्या रहस्य है? अभी फिर आगे शुरू करो। जैसे बाबा मधुबन में हर सदगुरुवार को भोग संदेश लाया जाता है। हाँ। फिर हर संदेश अलग अलग कैसे होता है? जैसे पांडव भवन का भोग संदेश अलग, शांतिवन में अलग, जबकि भोग तो वतन में ही जाकर एक शिव बाबा को ही लगाया जाता है और संदेश सभी ब्राह्मणों के लिए ही होता है। बहुत अच्छा पूछा, जिस बच्चे ने भी पूछा। सबसे पहली बात, अब खोले तो पूरा खोले है, ना अधूरा खोले तो क्या खोले। अब पूछ लिया तो सुनो। सतगुरुवार को भोग लगता है जी और संदेश ही ऊपर जाती है। अब ऊपर जाते हैं नीचे घूमते वो कौन जाने। अगर सही में ऊपर जाती तो तीनों संदेशी एक संदेश लेके आती। तो अपनी बुद्धि के अनुसार सबने इमेजिन किया, जैसे दिखाया, जैसे उन्होंने देखा, जैसे पढ़ लिख के गई हैं, वो आकर के बच्चों को सुना दिया। और बच्चे इतने बुद्धि तो है नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। पहले जो संदेश आ जाती थी ना, एक्यूरेट संदेश मिलता था। कब बाबा एक संदेशी पे विश्वास नहीं करता था, क्योंकि क्या पता गड़बड़ करके आई हो। बाबा 2-3 संदेशी को साथ में रखता था, जाओ बच्चा देख के आओ। बाबा ऐसे ऐसे देखा, दूसरी को नहीं पता चला, अब आप देख के आओ। बाबा ऐसे देखा, जो भी गड़बड़ करती थी बाबा पकड़ लेता था। गड़बड़ का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि अनुसार देखना, सोचना क्षमता होती है। जिसका जितना योग बाप उसको उतना ही संदेश देगा, है ना। अब उतना तो नहीं बताएगा। तो अभी संदेश जो आते हैं, अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई क्या कहेंगे उनके बारे में। जो लाती है वो खुद जाने, क्या एक्यूरेट लाती है। बापा यही कहेंगे कि संदेश में तो जाओ ही नहीं, और ये कोई नियम नहीं है कि भाई गुरुवार को ही संदेश आएगा। संदेश है, इमरजेंसी हुई तो बीच में भी आ जाएगा। गुरुवार थोड़ी संदेश गुरुवार को ही आएगा। शुद्ध गुरुवार, गुरु का वार। अब आप मिल गया तो हर दिन गुरुवार, तो कोई भी गुरुवार बाप संदेश भेजेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि इधर भी ऐसे सोचना है हर गुरुवार को संदेश आएगा। गुरुवार को पहले तो सारे बुद्धिस्ट निकाल देवे, ये इधर नहीं। ऐसा थोड़ी होता है
फिर बच्चे ही सोचेंगे सही संदेश सुनाओ, भाई सही संदेश तो तभी मिलेगा ना, एक्यूरेट, जब बाबा चाहेगा। ठीक है ना। बाबा अक्सर वाणियों में कहते हैं सारा खेल आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ही है। तो बाबा प्रकृति के बारे में और कुछ बताइए, हम प्रकृति को कैसे गहराई से समझें। प्रकृति क्या है? कभी सोचते हैं हवा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, यही प्रकृति है। अगर गहराई तो उससे समझना है तो अपने शरीर को समझ लो, सारी प्रकृति समझ में आ जाएंगी। प्रकृति को समझना, पहले अपने शरीर को समझ लो। आत्मा के साथ एक जड़ से प्रकृति जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है ना। आत्मा और प्रकृति ऐसे है, ऐसे ऐसे चिपके हुए हैं। ये तो परमात्मा भी नहीं चिपका हुआ, जितना प्रकृति चिपकी हुई है। प्रकृति को गहराई से क्या समझना है? प्रकृति पति किसको कहते हैं? जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर और शरीर रूपी ऑर्गन्स पर विजय प्राप्त कर लिया, वो प्रकृति पति बन गया। प्रकृति पति किसको कहते हैं? सबसे बड़ी प्रकृति ये है। ये क्या? ये शरीर। सबसे बड़ी, अगर जानना है गहराई से, सबसे बड़ी प्रकृति क्या है? ये शरीर है, जो आत्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अगर प्रकृति को समझना है तो अपने शरीर को समझ लो। और बाबा क्या बोलते हैं? प्रकृति पति बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया आप सतयुग में बोलो हवा चल जाओ तो हवा चल जाएंगी, ऐसा थोड़ी होता है। प्रकृति पति क्या? जो अपने शरीर को हर स्थिति में सेट कर लेवे, आत्मा, वो प्रकृति पति। तो शरीर में क्षमता हो सब कुछ सहने की, वो प्रकृति पति। जो शरीर को आत्मा अपने अनुसार चलाए, वो प्रकृति पति। जो हर कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखे, वो प्रकृति पति। प्रकृति का पति का अर्थ सबसे पहला ये है कि आत्मा पहले अपने कर्मेंद्रियों को लगाम से खींच लेवे। अब देखो, शरीर में तभी तो लगाम लगाएंगी ना, बाहर चली जाएंगे तो किस पे लगाम लगाएंगे? शरीर में है तभी लगाम लगती है। आंखों पे, कान पे, न बुरा देखना, न सुनना, न सोचना, सब पे तभी लगाम लगेगी, है ना। तो क्या होगा? तब वो प्रकृति पति कहलाएगा। गहराई से समझे तो शरीर को समझे तो पूरी सृष्टि समझ में आ जाएंगी। सब कुछ खाने पीने, हर चीज में, हर चीज से आप अपने मन बुद्धि को, अगर मानो कोई चीज आपको नहीं मिली और बार बार लालच जाता है, बुद्धि जाती है, उसको प्रकृति पति नहीं कहेंगे, उसको प्रकृति जीत भी नहीं कहेंगे, है ना। अगर मन में सोचा जो बाबा, वो तो सभी बच्चे कहते हैं बाबा जो खिलाओ, जो पहनाओ, जैसे करो, सब बोलते हैं, बस करते कुछ हो रहे हैं। आज के समय में ऐसा हो रहा है, बाबा जो खिलाओ, जो पहनाओ, जैसे करो, जहाँ रखो, जहाँ बिठाओ। जब प्रैक्टिकल लेते हैं तो हम ये नहीं खाएंगे, हम बीमार हैं, हम यहाँ नहीं सो सकते क्योंकि हमारी कमर दुख रही है, हम नीचे नहीं सोएंगे, मुँह पर सोएंगे, हमें गर्मी लगती है, हमें एसी चाहिए, हमें पंखा चाहिए। प्रैक्टिकल लेते हैं तो फिर ये करते हैं। ये कौन सा हो गया जहाँ आप खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जो बोलते बोलते करते कुछ नहीं। बाबा करवाता है तो फिर फैल हो जाते हैं। अब आप तो प्रैक्टिकल में चाह रहा है, कहते हैं ना सभी, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जो जहाँ रखो। तो फिर ये भी पेपर बाप ले लेंगे, अभी ले भी रहा है। मेजॉरिटी बच्चों को सुना है, हम ये नहीं खा सकते, इससे मैं एलर्जी है। अरे भगवान का भोग के लिए अब कह रहे एलर्जी है, उसने बना के दिए, जिम्मेवारी किसकी है? एलर्जी करेगा तो ठीक करेगा, खा के तो देखो। सतयुग में क्या कहेंगे कि हम ये नहीं खाएंगे, एक ही
एक ही होगा, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एक सब कुछ एक। और यहाँ अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट है और कुछ चीज़ें शरीर में कुछ खान पान की वजह से भी होती है। आज की प्रकृति बिगड़ी हुई है। मन में बिठाया तो बहुत ज़्यादा होंगी, और बाप पर भरोसा है तो बाबा तन की भी खत्म कर देगा। अगर बाप के घर में दे रहे हैं तो या तो फिर बाप से गलती हो रही है कि आप ऐसा खाना दे रहे हैं। जब अपनी तरह से उल्टा पुल्टा खाएंगे शरीर में बीमारी होंगी। बाप जो बना के दे रहा है वो खा नहीं रहे। मन के लगे किसी ने बोल दिया, अगर मानो डॉक्टर के पास जाएंगे, एग्जाम्पल है, मानो डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी की कमर में दर्द है या इधर इधर दर्द है, डॉक्टर ने कहा आपको ऐसे झुकना नहीं है, आपको इसको मोड़ना नहीं है। क्या फिट हो गया? डॉक्टर ने बोला है ना झुकना है ना मोड़ना है। और थोड़े दिन के बाद वो ना अपने आप झुकेगा भी नहीं, वो मुड़ेगा भी नहीं, वो उधर ही अटक जाएगा, उधर ही लटक जाएगा। और मरते दम तक कहते रहना डॉक्टर ने मना किया है। अरे ऊपर वाला डॉक्टर है, उसने मोड़ने के लिए दिया होगा। ये क्या किस लिए दिया है? ये किस लिए दिया है? झुकने के लिए। और नीचे वाले डॉक्टर ने कहा ना मोड़ना है ना झुकना है। ऊपर वाले की कैंसिल करके नीचे वाले की बात मानी तो वो ना मुड़ेगा ना झुकेगा, परमानेंट फिट रहेगा, है ना। अब घूमते रहो, हाँ रोबोट बन जाएंगे, चलते रहो। अरे ऊपर ने अपने प्यारे बाबा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, प्रकृति दी है, ये किस लिए दिया है? ये किस लिए दिया है? कहीं नहीं हम खड़े रहेंगे, हम नीचे नहीं बैठ सकते। आप नहीं बैठेंगे तो कभी नहीं बैठेंगे। बाप ये कहते हैं अगर हर चीज़ की अगर आदत हो गई ना तो कुछ नहीं चाहिए, फिर वो नीचे दिखाई देगा। और अब जंगल में तो बच्चों के लिए बिस्तर नहीं लगेगा। अगर ये सोच रहे हैं तो अच्छा सा गदगद वाला बिस्तर लगेगा, मचान बनता है है ना। और आराम से चद्दर मिलेंगी या ऐसे मिलेंगी। फिर देखते हैं कौन प्रकृति पति कौन प्रकृति जीत बनेंगे। अच्छे से खाएंगे, ठीक बाप करेगा। पर देखते ना क्षमता कितनी है, सहन शक्ति कितनी है। कोई कोई तो अभी सोचेंगे बाबा हम तो रह लेंगे। अच्छा देखते हैं, आपके लिए फिर दूसरी परीक्षा आएंगी। ऐसी सी बात है। ड्रामा और कुछ पूछना है? जी बाबा। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच में आत्मा का निवास स्थान है, तो क्या आत्मा सदा वृत्ताकार में घूमती है या प्रकंपित होती रहती है या फिर एक ही जगह पर होती है? मुरली में सुना है आत्मा जब शरीर में आती है तो चुरपुर करती है, मन सदा संकल्प रहता है, तो संकल्प करना अर्थात वह सदा वाइब्रेट करती होगी। बिल्कुल सही। मानो बच्चे अब ये क्या है? टेलीफोन। टेलीफोन क्या है? टेलीफोन। अच्छा इसमें कुछ हो रहा है क्या? कुछ तो हो रहा होगा। पर ये ऐसे रखा है, ये हिल थोड़ी रहा है इधर उधर। नहीं हिल रहा ना, तो क्या हो रहा है इसमें? दिखाई थोड़ी दे रहा है, लेकिन ये एक स्थान पे खड़ा है, चिपका है, लेकिन अपना प्रोग्राम चालू कर रहा है। इसका अपना प्रोग्राम चालू है। आप इसको या तो संकल्प लगा लो या तो ऐसे चारों तरफ इसके वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आत्मा ऐसी ही है। आत्मा ऐसा नहीं घूमती है, वो दिमाग में पूरे दिमाग में घूमती रहेंगी। फिर काम कैसे चलेगा? अगर ड्राइवर दूसरी सीट पे जाके बैठ जाएगा या ड्राइवर निकल जाएगा तो फिर कौन बंद हो जाएगा। आंखें क्या देखेंगे, मुंह को क्या बोलेगा, कान क्या सुनेंगे, बुद्धि में नहीं घूमेंगे। आत्मा का एक ही स्थान है, उस स्थान से वो कहीं नहीं जाएंगे, पर विचार चारों तरफ जाएंगे, जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, ध्वनि। एक ध्वनि अपने आप निकलती रहेंगी। सांस लेना भी ध्वनि है, सुनना भी ध्वनि है। आत्मा इधर ही बैठ करके सब कुछ अपना प्रोग्राम कर रही है, लेकिन स्थान एक ही है। पूरे वाइब्रेशन ऐसे फैलते हैं, ऐसे फैलते हैं, जैसे इसमें फैलते हैं ऐसे इधर फैलते हैं। मन बुद्धि संस्कार क्या, मन बुद्धि संस्कार सब इधर ही है। मन क्या है, आपने देखा, मन ने सोचा, बुद्धि ने सोचा सही है, थप्पा लगा दिया, आपके बन गए संस्कार। और कुछ मन बुद्धि संस्कार कोई अलग पाठ नहीं है, एकदम सिंपल कहानी। मन क्या सोच रहा है और बुद्धि देख रही है। बुद्धि किसको कहते हैं जानते हो, आत्मा को ही बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो बताएगी ये गलत है, ये सही है ना। फिर वो आपके ऊपर देख रहा है, वो ऐसे तरह जो पकड़ के रखा, वो आत्मा ही बुद्धि है। मन संस्कार दोनों उसके तराजू में, एक में संस्कार पड़ा है, एक में मन पड़ा है, और बुद्धि बीच में कांटा है, समझे। तराजू में एक मन है, एक में संस्कार है, और बुद्धि बीच में कांटा है। एकदम सही निर्णय करेगी। लेकिन वो सही निर्णय इसलिए नहीं कर पाती ना, कभी संस्कार हावी हो जाता है, कभी कभी मन हावी हो जाता है। देखो निर्णय क्यों नहीं कर पाती, हिलती रहेंगी, हिलती रहेंगी, हिलती रहेंगी, हिलती रहेंगी, तो क्या कहेंगी। अब संस्कार भी अपना पूरा जोर दिखाता है, मन भी दिखाता है, तो बुद्धि बोलते हैं जाओ जो करना है करो। छोड़ देती है। एक घंटे से मैं देख रही हूँ ठिकाने लगाने की, लगने नहीं दे रहे हैं। कभी मन झुक रहा है, कभी संस्कार हो रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी जाओ करो जो करना है। फिर वो छोड़ देती है। ये लो अपना तराजू हो। बाबा अब देख लेना आप इनके लिए सुधर नहीं रहे। नहीं ले पाते इसीलिए निर्णय नहीं। है ना। आत्मा आत्मा क्या कहेंगी, आत्मा छोड़ दिया जाओ जो करना है करो। अपन क्या करेंगी, कब से देख रही है, सुधर ही नहीं रहे हैं, सुधर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जाओ अपना काम करो। अच्छा और सब खत्म। एक और है बाबा। और भी पीछे एक वाणी में कहा है, अव्यक्त मुरली है 16/12/1985 में, कि देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है। इस पर भी कभी स्पष्ट करेंगे। हाँ, बहुत विस्तार की है, पर अभी विस्तार करने का समय तो खत्म हो गया है। देह की प्रवृत्ति की क्या, प्रवृत्ति की परिभाषा, देह की प्रवृत्ति की परिभाषा जी विस्तार है, पर इसको सार में कैसे खत्म करेंगे, इस पे लगा के रखना है। जी बाबा। अच्छा बच्चों, ओम शांति। अच्छा सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। और ये कोई भी बच्चा नहीं सोचे कि बाबा याद प्यार नहीं देता है, कोई नहीं सोचे, जरूरी नहीं है। अरे बाप मिल गया, बात कर रहे हैं, कितना बड़ा याद प्यार है। और हर बच्चे को देखो, रामानुसार बाबा हर एक बच्चे को संदेश देगा, मन से बुद्धि से देगा, लेकिन एकाग्रता नहीं होगी तो कैसे देगा। एक दूसरे में लगे रहते हैं, बाप क्या कहेगा, एक दूसरे में बाप, फिर भी बाप यही कहेगा, आज फिर रिपीट कर रहा है। बाप की बातें तो करते हैं पर बाप से कोई लेना देना नहीं। बाप की बातें करते हैं पर बाप से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा बच्चे फिर मिलते हैं, चलते हैं, फिर आएंगे। सभी बच्चों को मीठा 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 याद प्यार देना। बाप की बातें और बाप से बातें, और मार्क्स मिलेंगे बाप से बातें करने में। बाप की बातें करने में कोई मार्क्स नहीं मिलता। और अगर सोचते हैं कि ये योग है तो फिर ये आपस का योग है, बाप से नहीं है। ठीक है। ओम